स्टार्ट। महोदय, भारतवर्ष में बाढ़ एक बड़ी समस्या है जिससे देश का 75% भाग प्रभावित होता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में जनहानि होती है। अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसके लिए हमें बड़ी बड़ी नदियों में उद्गम स्थल से ही गाद व गंदगी के प्रभावी नियंत्रण की सख्त आवश्यकता है। गंदगी व गाद के चलते नदियों की जल संग्रहण क्षमता काफ़ी कम हो गई है। इसके अलावा सूखा भी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी समस्या है जिससे जूझने के लिए शासन को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हालात आमतौर पर बद से बदतर ही रहते हैं। बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एवं नियंत्रण प्राधिकरण का केंद्र व राज्य स्तर पर प्रभावी गठन किया जाना चाहिए तथा केंद्र से राज्य को व राज्य से केंद्र को सूचनाओं का संप्रेषण भी त्वरित होना चाहिए। साथ ही इस मामले में कोताही बरतने पर अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करने का प्रावधान होना चाहिए। बाढ़ प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक तकनीक की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। सूखे व बाढ़ का मूल कारण हमारे देश में वन क्षेत्र का तेजी से समाप्त होना है। यदि वृक्षारोपण के लिए केंद्र व राज्य के स्तर पर जमीनी कार्यक्रम व प्राधिकरण बनाकर युद्ध स्तर पर व्यावहारिक रूप से सघन वृक्षारोपण कराया जाए व देशवासी वृक्षों के महत्व को समझें तो निश्चित ही दोनों समस्याएं काबू में आ सकती हैं। वृक्षारोपण केवल शासकीय प्रयासों से ही संभव नहीं है। इसके लिए आम जनता में गंभीर चिंता व वृक्षों के अभाव से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए जन जागरण के कार्यक्रम भी बेहद जरूरी हैं। सघन वृक्षारोपण का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश के आम आदमी को इसमें भागीदार और जवाबदेह बनाया जाए। इसके लिए संसद से लेकर गांव की चौपाल तक, शहर से लेकर नुक्कड़ व बाजार तक हर स्तर पर राष्ट्रीय हित में हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि यदि संवादहीनता होती तो शायद हम भारत को आज़ाद नहीं करा सकते थे। गांधी जी की अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर हम अहिंसा को नहीं भूल सकते और हम संवाद को भी नहीं भूल सकते। संवाद से बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। तो संवाद को भूलकर केवल राजनीति के धरातल पर और केवल राजनीति की मिट्टी पर खेती करना कहाँ तक उचित होगा। इसलिए मैं सदन से अपील करना चाहती हूँ कि आज हम कश्मीर के उन लोगों से अपील करने को यहाँ पर खड़े हुए हैं कि वे भारत सरकार पर विश्वास करें कि उसने हमेशा
उनका साथ दिया है और वह हमेशा उनका साथ देगी। हम कश्मीर में लोगों को निश्चित तौर पर शांति का एक अवसर देना चाहते हैं और इसलिए अवसर चाहे वे रोजगार के हों, चाहे वे भौतिक और मानव संसाधन के हों, उसके लिए सरकार कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। महोदय, अगर मेरा समय खत्म हो रहा है तो मैं एक दो चीज़ें और बोलना चाहता था। जो आपदा प्रबंधन कोष है उसमें गृह मंत्रालय क्या करता है, यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं ऐसे ज़िले से आता हूँ जहाँ नदियों के कटाव से लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। वहाँ एक तरफ गंगा नदी है और दूसरी तरफ घाघरा नदी है। चाहे बलिया हो या गाजीपुर हो, गंगा और घाघरा नदी के किनारे जितने भी ज़िले हैं, वहाँ के लोगों को कटाव से बड़ी परेशानी होती है। हर साल वहाँ की हज़ारों एकड़ ज़मीन कटाव में चली जाती है। जब हम लोग राज्य सरकार से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह केंद्र सरकार का मामला है और इसे गृह मंत्रालय देखेगा। लेकिन कटाव में जिन लोगों के खेत और घर चले जाते हैं उनके लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है? मैं चाहूँगा कि गृह मंत्री जी इस पर कुछ रोशनी डालें, क्योंकि यह लोगों की बहुत बड़ी पीड़ा है। उनके पास ना घर रहता है और ना खेत रहता है। जब इस बारे में बात की जाती है तो कहा जाता है कि केंद्र सरकार का यह कहना है कि उन्हें दिया जाएगा जो बीपीएल में हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब किसी का घर और खेत चला गया तो उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं, उससे बड़ा बीपीएल कौन है? यह तो सबसे बड़ी समस्या है। वे लोग बेचारे आज भी किसी दूसरे के घरों में रह रहे हैं। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानता हूँ कि वहाँ हजारों लोग आज दूसरे के घरों में रह रहे हैं। वहाँ बहुत बड़ी समस्या कोसी की भी है। उससे जितने लोग वहाँ से हटे थे उन्हें आज तक बसाया नहीं जा सका है। मैं चाहूँगा कि लोगों के पुनर्वास की जो समस्या है इसके बारे में गृह मंत्री जी अपने भाषण में ज़रूर इसका जवाब दें। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा गृह मंत्री जी से। मेरा यही आग्रह है कि आप पर हम सभी लोगों को विश्वास है। आपके नेतृत्व में गृह मंत्रालय आगे काम करेगा, लेकिन मुझे यह आशंका होती है, जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि आपस में आपकी जो लड़ाई है उसकी वजह से आप अपना काम ना रोकें। मैं देखता हूँ कई बार ऐसा होता है कि कई मंत्रालय इसलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि उनके ऊपर आक्षेप लगने लगते हैं। आज डिफेंस, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का वही हाल है। अगर ऐसे ही देश चलता रहा कि आप अपनी ही पार्टी के लोगों के डर के मारे काम ना करें और देश को इसके लिए भुगतना पड़े, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी।
स्टॉप।